हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे सिर्फ इन्वेस्टमेंट की, किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा सा 50% 100% तक रिटर्न ले सकते हैं। तो आज इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, क्योंकि इंट्राडे एक चीज़ ऐसी है जिसमें से आपको मैं बता दूं, यहाँ पर मैं बताता हूँ कि यहाँ से अगर आप इंट्राडे करते हो ना, तो 100 लोगों में से मात्र कितने लोग, 10 लोग ही यहाँ पर सक्सेस होते हैं। 90 लोग क्या होते हैं यहाँ पर, 90 लोग यहाँ पर बर्बाद होते हैं। तो ये एक चीज़ है इंट्राडे की। तो इसको अगर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग पर लेके जा सकते हैं। वहाँ पर भी 50% का रेशो उनको मिल सकता है कि वहाँ पर वो 50% तक लोग, 100 में से 50% लोग यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर और भी हम लोग इसको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग को समझें, तो यहाँ पर कम से कम ये 90% तक जा सकता है। कितने परसेंट तक? 90% तक जा सकता है। तो सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, कब हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी चीज़ दिखाऊंगा, इन्वेस्टमेंट की सारी बहुत ही सिंपल सी चीज़ दिखाऊंगा मैं। तो आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, डेली का चार्ट लगा लीजिए। ये डेली का चार्ट है, यानी कि एक दिन का पूरा कैंडल होना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, आप सिर्फ एक सिंपल सा मूविंग एवरेज लगाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने से ही मेरे को लगता है कि लोगों को अच्छा लग रहा है, और कमेंट करने से और अच्छा लगता है कि हाँ आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने 200 मूविंग एवरेज का एक लाइन लगा दिया। अगर आपको नहीं भरोसा आ रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत सिंपल इन्वेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ सिंपल हो ही नहीं सकता। बस एक लाइन लगाई है 200 मूविंग एवरेज की। अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेज 200 किया है और बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया है। उसके बाद में अगर हम इस चार्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये चार्ट बड़ा कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखना है कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ये कब आया था और कब तक है ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो शेयर है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कब आया था। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम नहीं आ रहा है, तो मैं इसको और छोटा करता हूँ। थोड़ा सा टाइम देखते हैं हम लोग कब आया था ये, कौन से सन में आया था, ये नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पर दिखता है। तो ये आया था यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आया था ये 2023 में। अगर हम बात करें 2023 में ही आया है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आया था इस एरिया में, ये जो एरिया में मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, इस लाइन के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर भी आया था लेकिन वापस यहाँ से चला गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन का मतलब थोड़ा रुकना चाहिए, एक दो कैंडल ऊपर बनना चाहिए। यहाँ पर भी क्या हुआ था, एक दो कैंडल ऊपर बनी लेकिन फिर थोड़ा सा नीचे चला गया था। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में अगर आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली ऊपर आ चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस टाइम में इसकी प्राइस थी कम से कम 450 से लेकर 500 के बीच में, 450 से लेकर 500 के बीच में। अभी इसकी प्राइस चल रही 650। तो कितना फ़ायदा हुआ आपको, कम से कम 150 रुपये का फ़ायदा हुआ है। कितना परसेंट आपने यहाँ पर बना लिया, 30%। कितना परसेंट, 30% आपने गेन कर लिया। सोचिए कितने दिन में गेन कर लिया। ये हुआ फरवरी मार्च के आसपास, अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास ही कुछ हुआ था ये। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अप्रैल की। अप्रैल से मई, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने में आपने 30% रिटर्न ले लिया। आपको 30% रिटर्न कमाने के लिए बैंक में कितना परसेंट मिलता है, सिर्फ 8%, 7%, 7 से 8% मिलता है। और यहाँ पे आपने वो भी 1 साल में मिलता है, और यहाँ पे आपने 30% रिटर्न लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं और भी। अभी मैं किस शेयर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये भी आपको दिखाऊं। तो किसी भी शेयर को ले लीजिए, ज़रूरी नहीं कि यही शेयर, थोड़ा सा सस्टेन करने दीजिए। सस्टेन का मतलब थोड़ा सा आपको लगना चाहिए कि यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसकी प्राइस करीबन 300 से 250 के बीच में थी। और यहाँ पर इसने आके सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके यहाँ से जैसे ही निकला है ऊपर, तो देखना है 300 से लगा के ये 550 तक चला गया। तो यहाँ पर आप कितना रिटर्न लिया आपने, यहाँ पर सोचिए, यहाँ पे 50% रिटर्न ले लिया, यानी कि 50% नहीं, डबल हो गया।
100% रिटर्न ले लिया आपने यहाँ पे। कितना परसेंट? 100%। यानी कि 350 लगा के आपने 300 रुपये लगा के आपने 600 रुपये के आसपास बना लिए। और भी अगर हम बात करते हैं पीछे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इस एरिया में था 150 के आसपास। उसके बाद ये कितने पे गया? 350 पे। यहाँ पे आपको कितना परसेंट रिटर्न मिला? डबल हो गया आपका पैसा, इससे भी ज़्यादा हो गया। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रिटर्न की, तो पहले इसकी वैल्यू थी कम से कम 150 और अभी इसके पास में 350 हो गया। तो कितना हो गया यहाँ पर? अगर आप अंदाज़ा लगाओगे तो कितना परसेंट हो गया? डबल से भी ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो। और भी अगर हम पीछे की साइड में देखें, कहीं ना कहीं आपको छोटे मोटे रिटर्न तो मिलते ही रहेंगे, लेकिन वो छोटे मोटे रिटर्न को आपको किस तरह से, यहाँ पर देखिए 150 से सीधे 200 हो चुका था। उसके बाद और भी अगर हम बात करें पीछे की, देखिए थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे थोड़ा सा रिस्क हो सकता है जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर स्टॉप लॉस अगर आपको 10% देना पड़ रहा है तो दे दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है। चलिए इसके बाद में हम और दूसरे शेयर ले लेते हैं। रिलायंस की बात कर लेते हैं। चलिए रिलायंस की बात कर लेते हैं। तो रिलायंस में आप देखेंगे यहाँ पर देखिए रिलायंस यहाँ पर आया था 2400 से 2300 के बीच में, यहाँ पर आया ये। तो यहाँ पर 2700 हो गया। कितने महीने में? सिर्फ 3 महीने में। 3 महीने में ये 2700 रुपये हो गया, यानी 300 रुपये बढ़ गया आपका। और अगर हम पीछे देखते हैं, पीछे देखिए यहाँ पर करीबन इसका प्राइस होगा 2400 और ये 2600 गया था 2 महीने में। तो ये एक सिंपल मूविंग एवरेज है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमको कब पैसा डालना है, कब नहीं डालना है, कब हमको अपना पैसा संभाल कर रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2000 पे था ये, और यहाँ से 2000 से 2600 हो चुका था। कब की बात है ये? अगस्त की बात है ये। और कौन सा सन था? यहाँ पर 1 मिनट छोटा करेंगे तब पता चलेगा कि 2021 के बाद की बात है। उसके बाद और भी अगर हम लोग ऐसे बहुत सारे शेयर है, मान लीजिए कि अभी ये हो गया SBI बैंक ले लेते हैं। SBI बैंक की अगर हम बात करते हैं, किसी भी शेयर को आप ले लीजिए और उसमें ये देखिए कि वो उस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है क्या। अगर ट्रेड कर रहा है और भी थोड़े से पैरामीटर जो आपके हैं उसके हिसाब से आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 560 के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसके बाद ये चला गया 590 सिर्फ 1 महीने में। और यहाँ पर आप देखेंगे 570 के आसपास, तो सीधे 620, यानी कहीं ना कहीं 10% रिटर्न तो आपको 1 महीने 2 महीने में ही मिल रहा है। तो इस तरह से अगर आप हर महीने हर 2 महीने में अगर 10% रिटर्न लेते हैं तो आपका जो रिटर्न होगा वो 60% तक रिटर्न मिल सकता है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ी रिस्की होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ ना 100% श्योर नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके लिए एक सबसे पहली चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर ये यहाँ पर आ चुका है, ऊपर आ चुका है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा। अगर आपका पैसा 10 रुपये डूब भी गया, 10 रुपये मान लो 100 शेयर खरीद लिया आपने, 10 तो कितना 1000 रुपये गया आपका, 1000 रुपये गया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 1000 रुपये से कितना रुपये बना है। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो 50 रुपये मुझे मिला, तो यहाँ पर आपको 50 रुपये मिला है 100 शेयर पे, तो कितना मिला है 5000 रुपये आपको मिल चुका है, 5000 रुपये। तो इस तरह से 10% कितना, 1 गुना का 1:5 का रेशो आपको मिला है। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं होल्डिंग पीरियड के लिए या पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इस तरह से ये मूविंग एवरेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कुछ मिला हो, कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ यार लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और भी हम लोग बहुत सारे ऐसे रूल जानेंगे जो आपको बहुत सिंपल इन्वेस्टिंग, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है।